सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली है नरेंद्र मोदी की। ये आप एक बार पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन हमारे पास बहुत सारे कॉल दिल्ली के थे, तो वो कह रहे थे कि एक बार ये कुंडली फिर से पढ़वाइए। अभी इलेक्शन भी होने वाले इंडिया में, है ना। तो और वो ये भी कह रहे थोड़ा सा इसको आपके यहाँ हल्का सा डीपली पढ़िएगा। हमने इसी वजह से महादशाएं भी लिख दी नीचे, तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए जरा। इस समय ये जन्म कुंडली है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की है। तो नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली है, वृश्चिक लग्न है और वृश्चिक राशि भी है। सबसे पहले आयु की वर्णना करते हैं। लग्नेश स्थिर में है और अष्टमेश का बुध के स्वभाव में है, दीर्घायु हो गई। लग्न स्थिर में है और चंद्रमा स्थिर में है, यह अल्पायु हो गई। शनि स्थिर में है और चंद्रमा स्थिर में है, ये भी अल्पायु हो गई। दो तरह से अल्पायु की धन कुंडली। अब इसमें आयु बढ़ेगी कैसे, वो भी देखा जाए। तो पहले राजयोग देखेंगे। लग्नेश लग्न में बैठा है ना, तो ये तो कोई राजयोग यहाँ नहीं बनाएगा। और ये मंगल यहाँ पे उच्चाभिलाषी है, मकर इसकी उच्च राशि है, और ये अपनी वृश्चिक राशि में बैठा है। तो ये आयु का कालखंड तो वैसे बढ़ा देगा ये, क्योंकि लग्नेश लग्न में है, भगवान हो गया। और अब इसमें राजयोग देखो, तो लग्नेश लग्न में है, ये वृश्चिक राशि का उच्चाभिलाषी, ये यहाँ कोई राजयोग नहीं देगा। पंचमेश का इनका गुरु चौथे घर में बैठा, एक राजयोग ये बनेगा। गुरु यहाँ उच्चाभिलाषी है। कर्क इसकी उच्च राशि है और 5 राशि पीछे कुंभ राशि में बैठा है, एक तो ये राजयोग हो गया। नवमेश का चंद्रमा लग्न में आ गया नीच का, एक दूसरा राजयोग ये बन गया यहाँ पे। चतुर्थेश का शनि इनका अपने से 7वें बैठा 10वें घर में, उच्चाभिलाषी। तुला इसकी उच्च राशि है, 2 राशि पीछे सिंह राशि में बैठा है। ये चौथे घर को देख रहा है, तो चौथे घर को ये बलवान करेगा, लेकिन कोई राजयोग नहीं बनाएगा। सप्तमेश का शुक्र 10वें घर में है, नीचा अभिलाषी, कन्या इसकी नीच राशि है, 1 राशि पीछे सिंह राशि में बैठा है, ये भी यहाँ कोई राजयोग नहीं बनाएगा। दशमेश का सूर्य इनका लाभ भाव में है और सूर्य यहाँ पे नीचा अभिलाषी है, तुला इसकी नीच राशि, 1 राशि पीछे कन्या में बैठा है, ये भी कोई राजयोग नहीं बनाएगा। तो राजयोग, अच्छा एक राजयोग इनको मिलेगा यहाँ पे, विपरीत राजयोग। कैसे? अरे नहीं, ये लग्नेश का और नवमेश का कॉम्बिनेशन लग्न में, कॉम्बिनेशन लग्न में है नहीं। तो कई राजयोग हो गए, गुरु का हो गया, और एक ये लग्नेश, नवमेश लग्न में, नवमेश लग्न में हो गया, और ये लग्नेश और नवमेश का लग्न में है नहीं राजयोग। तो एक तरह से 3 राजयोग बने यहाँ पे। अब इसमें धन भाव की स्थिति, धन भाव का मालिक गुरु यहाँ पे उच्चाभिलाषी चौथे घर में बैठा है नहीं। तो अब ये चौथे घर में गुरु बैठा है, और चौथे घर का गुरु शुभ नहीं माना जाता। ये कहीं ना कहीं पर ये बताता है कि इनका प्रारंभिक बचपन जो है बहुत कठिनाइयों में बीता है, संघर्ष में। पत्नी भाव का मालिक शुक्र इनका यहाँ पे नीचा अभिलाषी है 10वें घर में, तो पत्नी से और शनि के साथ है नहीं। तो पत्नी का भी सामान्य स्थिति दिखाता है इसमें। संतान भाव का मालिक गुरु इनका यहाँ पे बैठा। अब देखो यही गुरु यहाँ गड़बड़ किया,
है नहीं, तो इसीलिए संतान का भी हिसाब गड़बड़ किया। अच्छा। एक तो यहाँ राहु बैठा, हाँ, ऊपर से सूर्य की दृष्टि आई, हाँ, है ना, तो ये राहु सूर्य मिल करके संतान भाव को बिगाड़े, यानी कि संतान इनको नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया करियर इनका। करियर का मालिक सूर्य इनका यहाँ लाभ भाव में बैठा है, लाभ के मालिक के साथ, और दुष्भाव राशि में है। करियर में इनके अपने जीवन का उतार चढ़ाव भरा रहा है, तो वो भी ठीक ठाक है स्थिति। अब अच्छा, बात है क्या, अच्छा इसमें हम ये पूछ रहे थे, ये जो राजयोग यहाँ बन रहा है, तो जैसे चंद्रमा यहाँ से नवमेश होके यहाँ नीच में आया, तो ये राजयोग तो बनेगा, लेकिन ये थोड़ा सा चंद्रमा की जो नीचत्व है उसकी वजह से राजयोग कमजोर पड़ेगा। लेकिन नवमेश लग्नेश लग्न में बैठेंगे तो वो नीचत्व तो खत्म होगा या कुछ कम करेगा? कम करेगा ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा राजयोग बन जाएगा, बड़ा राजयोग बन जाएगा। हाँ, जैसे वो नवमेश दशमेश दशम में, या दशमेश नवमेश नवम में। तो ये सिंगल राजयोग यहाँ लेने के बजाय अगर हम इसको इस तरह से लें कि लग्नेश नवमेश लग्न में, है ना, तो ये एक बहुत बड़ा राजयोग बनेगा वृश्चिक लग्न में। तो इसका मतलब है जब जब चंद्रमा की या मंगल की महादशा आएगी तो ये राजयोग पूरा घटित होगा, पूरा घटित होगा। अब आप नीचे देखिए, हमने वहाँ महादशाएं लिखी। अब चंद्रमा की महादशा 2011 से 2021 तक आई। अब बहुत सारे लोगों का ये मत है, विरोधी दलों का, कि अब की 2024 बीजेपी चुनाव हार जाए। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं ना, बहुत सारे एनालिस्ट और बहुत सारे विपक्षी दल ये कर रहे हैं। लेकिन अब महादशा के आधार पर देखो कि ये राजयोग कारक ग्रह की स्थिति क्या बताती है। देखो, चंद्रमा की दशा 2011 से शुरू हुई है नहीं, 2021 तक चली, 21 तक। इससे पहले इनकी सूर्य की रही, सूर्य की थी। सूर्य की दशा होती है 7 साल की, तो 11 में से 7 घटाओ 2004, है नहीं, और उससे पहले सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि हैं, और बुध केतु शुक्र, यानी कि शुक्र रही होगी, है ना। तो 2005 से पहले अब शुक्र को देखो, शुक्र यहाँ दशम घर में बैठा है नहीं, है तो यहाँ नीचा अभिलाषी, लेकिन ये जिसके घर में बैठा है वो सूर्य यहाँ पे लाभ भाव में बैठा है। तो शुरुआती दौर में इनकी राजनीति में बड़ा संघर्ष रहा है, वो भी है ना, और मुख्यमंत्री भी आसानी से नहीं बन पाए। पहली बार 2002 में जब बने, है ना, तो मुख्यमंत्री भी आसानी से नहीं बने, तो वो महादशाएं बता रही। अच्छा, इसके बाद आई चंद्रमा की दशा 2011 से, है ना। अब यहीं से इनका वास्तविक भाग्योदय शुरू हुआ, जैसे वो राजयोग आया है, जहाँ से राजयोग शुरू हुआ। इसी के बाद इनको चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया गया भाजपा के द्वारा, है ना, और इन्होंने अपनी कैंपेन शुरू की 2011 के बाद, और इसी में ये प्रधानमंत्री भी बने। देखो, ये राजयोग घटित हुआ लग्नेश और नवमेश का, है ना, 21 तक। तो 14 से 10-24 मंगल आ गया है, मंगल की आ गई, है ना, 2021 से 28 चलेगी, 28 चलेगी। तो 24 तक, अरे 23 तक, 14, 10, 24 तक ये 10 साल का तो रहा है, 10 साल के टेन्योर इनका हो गया। तो उसमें आप देखिए तो इसी में देखो, यहाँ भी राजयोग कारक दशा मंगल की, वही एक राजयोग, है ना, वही कंटिन्यू हो गया। चंद्र मंगल का जो राजयोग है वो कंटिन्यू हो गया। तो अब अगर 2024 के चुनाव की जहां तक बात हम करें, है ना, तो जो लोग ये कहते हैं कि ये चुनाव हार जाएंगे, वो कैसे हो जाएगा? संभव ही नहीं। उनको कुंडली देखनी चाहिए, उनको ये जन्म कुंडली देखनी चाहिए, क्योंकि ये जन्म कुंडली बताती है कि ये 28 तक तो इनके ऊपर कोई समस्या नहीं आनी है ना। तो 24 और 5 29, 24 में चुनाव होगा, तो अगला चुनाव 29 में होगा, 29 में होगा।
है ना। 29 में राहु की महादशा आएगी इनकी। 29 में आएगी राहु की महादशा। अच्छा, अब ये राहु इनको क्या करेगा? एक ही फैक्टर है क्या कि हमने पहले भी शायद जन्म कुंडली में गणना करके बताया होगा क्या? कि 2028 से राहु की महादशा है 2046 तक, ठीक है ना। तो 2028 के बाद ये राहु 5वें घर में बैठ करके जो लग्न को देख रहा है, नहीं, यहाँ चंद्र मंगल दोनों को इफेक्ट डालेगा, है ना। ठीक बात। तो राहु चंद्रमा के ऊपर भी प्रभाव डालेगा, मन के ऊपर भी, और मंगल इनकी मांसपेशियों का और रक्त का भी कारक है ना। तो वहां पे इनको शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आएंगी 2028 के बाद, ठीक है ना। लेकिन वो भी जब कहीं चंद्रमा और मंगल की अंतर्दशाएं मिलेंगी तो वो शारीरिक परेशानियां, मतलब जो शारीरिक होगी कोई स्थिति बीमार होने की, वो रिकवरी भी हो जाएगी। अच्छा। हाँ, अब यहाँ राहु कोई मार्केस तो बना नहीं रहा, ठीक है ना। राहु का कहीं कोई मार्केस से कोई संबंध ही नहीं बन रहा। तो राहु का वही है, केवल बस वही वो संतान में बाधा। हाँ, और यहाँ लग्न को प्रभावित करना, तो लग्न होता शरीर, तो शरीर। अच्छा, ये भी हो सकता है, हम आपको एक चीज बताते हैं। ये मित्र है ना अमित शाह जी के। हाँ। अमित शाह जी एस्ट्रोलॉजर भी। हाँ। और इनकी कहीं ना कहीं किसी न किसी आत्मज्ञानी से जान परिचय भी होगा। हाँ, बिल्कुल। तो ये भी तो हो सकता है कि इन्होंने राहु का रेमेडी करा लिया हो पहले। हाँ, ये तो हो ही सकता है भाई। राजा लोग जो है वो आत्मज्ञानियों के परिचित में रहते हैं, तो वो रेमेडी करा चुके होंगे, इसके भी तो चांस है। वरना राहु यहाँ पे इस राजयोग को आधा तो करेगा ही। फिलहाल इसको डिस्टर्ब तो करेगा ना। हाँ, तो अगर उन्होंने रेमेडी करा ली होगी तब तो यहाँ ठीक हो चुका होगा। तो फिलहाल इस जन्म कुंडली को देख करके हमें ऐसा नहीं लगता है कि इलेक्शन हारेंगे और ये टेन्योर गड़बड़ होगा ना। ये तीसरा टर्म इनका हो सकता है ना, अपॉर्चुनिटी बन रही है इसमें पूरा बन रहा, क्योंकि राजयोग कारक ग्रह की दशा में ही प्रधानमंत्री बने चंद्रमा में। अच्छा, हमको एक और याद है। वो आपने उनकी और उसको पढ़ी थी, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो थे, अरविंद केजरीवाल जी की। तो अब 2024 आया है और आपने 2023 या 2022 में उनकी कुंडली पढ़ी थी और आपने कहा था कि इनका वो समय जो है अगले साल या 1.5 साल के बाद से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी और देखिए वो जेल चले गए। हाँ, तो वही हम बता रहे हैं कि इनके साथ शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आएगी। अच्छा। लेकिन वो भी 2028 के बाद ही आएगी, है ना। उसमें भी जो चंद्रमा मंगल की अंतर्दशाएं मिलेगी, उसमें शारीरिक स्वास्थ्य रिकवरी भी हो जाएगी। तो हमें नहीं लगता है कि तीसरा टर्म में इनकी कहीं कोई गड़बड़ी आएगी, ठीक है ना। ये भी एक बड़ी भाग्य की बात है कि जिन ग्रहों का राजयोग बनता है उन सारे ग्रहों की अंतर्दशा महादशा मिल जाए जीवन में। हाँ, और वो भी इस पद पर। हाँ, मतलब प्रधानमंत्री के पद पर अगर इतने बड़े राजयोग की महादशा पूरी मिल जाए, तो अगर इसको देखो तो 2011 से 28 तक कंटिन्यूअसली है ना। और इसी के बीच में ही सारा काम हुआ इनका। सारा काम हुआ भाई। 14 का इलेक्शन जीते, फिर 14/5 19 का जीतते, 19 के बाद 24 का आया है ना। और 21 से 24 3 साल उधर, और 24 4 28, यानी कि 4 साल तो इनको अभी ये राजयोग कारक दशा ही मिलेगी। अभी तो 4 साल राजयोग ही चलेगा इस चुनाव के बाद। तो मैं कैसे मान लूं कि इनका चुनाव गड़बड़ होगा। अच्छा, ये भी एक अपना तरीका है कि ये विज्ञान है, इस विज्ञान के आधार पे गणना चल रही है। और समाज के अंदर विज्ञान के आधार पे गणना नहीं चलती, वहां चलती है वो जो सामाजिक पहलू होते हैं ना, उनके आधार पे गणना चलती है ना। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि मंगल लग्न में, ठीक है, ये राहु उतना इनको प्रभाव नहीं दे पाया अपनी बॉडी के ऊपर बचपन से ही। वरना ये राहु अगर प्रभावित करता तो इनको शारीरिक स्वास्थ्य बचपन से ही खराब होना चाहिए था। तो हो सकता है चंद्रमा मंगल दोनों को प्रभावित कर रहा है। खराब हुआ हम लोगों को न जानकारी, वो बहुत छोटा मोटा, ये भी तो हो सकता है ना, छोटा मोटा रहा होगा।
कि बचपन में स्वास्थ्य खराब हो, हम लोगों को मीडिया में जानकारी हो सकता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हाँ, जब पर्सनली किसी से मिलिए तभी पता चलती। अब ये तो क्लियर है ना, प्रधानमंत्री जी की जन्म कुंडली देख करके ये क्लियर है, पावरफुल है ये, कि भाजपा चुनाव हारने नहीं जा रही, भाजपा चुनाव जीतेगी और ये पुनः प्रधानमंत्री, क्योंकि हमको याद है अभी बनेंगे सारे, आपने जो कांग्रेस के भी जो अच्छे नेता थे, हाँ, उनकी भी जो आपने कुंडली पढ़ी तो उनमें सब में सब प्रॉब्लम चल रही है, सब प्रॉब्लम चल रही है। बस अकेली यही कुंडली है जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं चल रही। प्रॉब्लम नहीं, ये मतलब एकदम साफ सुथरे राजयोग में चल रहा समय। बाकी सबके प्रॉब्लम चल रही थी। हम पुरानी कल वीडियो देख रहे थे अपनी ही चैनल पे, तो हम देख रहे थे लगभग सबकी प्रॉब्लम चल रही है। भाई सोनिया गांधी लो, सबके में चल रही प्रॉब्लम, राहुल गांधी लो, प्रियंका गांधी, सबकी तो प्रॉब्लम है। कुंडली सबकी, अकेली यही कुंडली लग रही है जो महादशा भी पा गई अच्छी। हाँ, तो ये तो चलिए, और तो इसमें कुछ है नहीं, सब तो अब देख ही रहा। तो हमारे हिसाब से तो ये ठीक ठाक है कुंडली, चुनाव इनका जीता हुआ है। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। ये शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है, यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतजार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको